हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि इसका कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, तो आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं जिस आपको बता रहा हूँ कि गूगल पे आपको gcup.nic.in टाइप करना है और इसको टाइप करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेब पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि gcup.nic.in, यहाँ इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका ये जो पोर्टल है ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन किया जाना है। ये जो पोर्टल यहाँ ओपन हुआ है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश। यहाँ मैंने आपको कल बताया था कि एग्जामिनेशन एडमिशन और ई काउंसलिंग सर्विसेज ऑफ सेशन 2022 कैसे क्या क्या स्टेप्स इसमें होंगे, कब एग्ज़ाम होगा, सब हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ हम देखें कि जब आप इसके पोर्टल पर आ जाएंगे तो इस पोर्टल पर आप इसको नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन आप करते जाएँ नीचे। यहाँ आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है हालांकि आपको मिल जाएगी, जैसे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड यहाँ पे अप्लाई फॉर GCUP 2022 ग्रुप A B to K and E1 E2 अप्लाई फॉर GCUP 2022 पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ये सब इसमें आपको जो भी नॉलेज आपको चाहिए मिल जाएगी। यहाँ हम नीचे जाएं, लास्ट में जाने के बाद में आपको एक दिखाई देगा यहाँ पर कि एग्ज़ामिनेशन सर्विसेज में एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, आपको यहाँ पर जाना। हालांकि जो भी आपको यहाँ पे देखेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पर आप जब जाएंगे तो यहाँ आप ये आपको बताएगा कि gcup.admission.nic.in says you are being redirected to an external website। आप यहाँ जैसे इसको ओके करेंगे तो आपको ये एक्सटर्नल वेबसाइट पर लेकर के जाएगा। यहाँ पर एक NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की जो वेब पोर्टल खुल गया है। यहाँ आपको बोर्ड और एजेंसी यहाँ सेलेक्ट करना है। तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश, जब आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ काउंसलिंग पे आप जब जाएंगे तो यहाँ GCUP, यहाँ पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी और GCUP 2022। तो यहाँ पे GCUP 2022 पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे, इसको आप सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद में ये आपको जो है एक और दूसरा पोर्टल खुलेगा और यहाँ इस पोर्टल पे जाने के बाद में देखेंगे कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। जो स्टूडेंट्स पहले अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं तो वो अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके यहाँ इसको जो है साइन इन कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिंक पर जाएंगे। यहाँ पे आप इसको जैसे क्लिक करेंगे, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो है इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई हैं। सबसे पहले आप लोग इन इंस्ट्रक्शंस को ढंग से पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। जैसे हम स्टार्टिंग में हम देखें कि आवेदन पत्र भरना शुरू करने से पहले कृपया निर्देश, प्रक्रिया और सूचना विवरणिका को ध्यान से पढ़ें। यहाँ नंबर 2 पर कृपया UPJEE पॉलिटेक्निक 2022 के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपनी पारदर्शिता सुनिश्चित करें। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि पहले आप जा करके कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको आप एक बार समझ लें। समझने के बाद भी आपको इसको भरना है कि किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उसको देख लें। इसके बाद में आप देखें कि एग्जामिनेशन फ़ीस होगी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये है। 300 रुपये प्लस बैंक चार्जेस, और SC ST के लिए 200 रुपये प्लस बैंक चार्जेस, ये आपको फ़ीस लगेगी इसमें। और इसके लिए आप जो है किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ICICI बैंक की किसी भी नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या चालान के माध्यम से आपकी किसी भी शाखा में इसको जमा कर सकते हैं। यहाँ उसके बाद आप देखें कि यहाँ जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको कम से कम या मैक्सिमम जो है अधिकतम 3 ग्रुप्स में आवेदन वो कर सकते हैं। उनकी जो परमिशन है 3 ग्रुप्स में आवेदन करने की परमिशन है। ग्रुप A 1 में एक है और 1 इन
ग्रुप E1 और E2 एंड 1 इन रेस्ट अदर ग्रुप्स। मतलब एक ग्रुप में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कोई एग्ज़ाम का जो है, दूसरा इसमें जो है E1 और E2, और तीसरा जो है ग्रुप B, C, D, F, G, H, I, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 एंड K8 इन सब में से किसी एक ग्रुप को आप चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ आप इसमें 3 ग्रुप में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ उसके बाद में एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है वो कुछ स्टेप्स इसमें दिए हुए हैं कि एप्लीकेशन आपको कैसे करना है। आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 5 सरल चरणों का पालन किया जाना चाहिए, जैसे कि आपको बताया गया यहाँ पे। स्टेप 1 में क्या है कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चूज़ योर पासवर्ड एंड नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में आपको अपना जो है एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और आपको एक पासवर्ड आपको बनाना होगा। अब उस पासवर्ड को आप जो है नोट करके रखेंगे और एप्लीकेशन नंबर को नोट करके रखेंगे। फर्दर जब कभी भी आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को आपको नीड होगी, ज़रूरत पड़ेगी इसकी। नेक्स्ट हम इसमें देखें कि इसमें आप इनको सारे जो ऑप्शंस हैं, जो सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इनको बहुत ध्यान से आप पढ़ लें। यहीं स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप जो है इसमें आप देखें, जैसे स्टेप में 3 में बहुत कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली ये हैं कि फ़ोटोग्राफ आपको कैसे अपलोड करना है, कितना उसका साइज़ होना चाहिए। जैसे फ़ोटोग्राफ में आपको देखा है, इसमें फ़ोटोग्राफ पहले तो JPG और या IPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका भी जो साइज़ है वो 10 KB से लेकर के 200 KB तक होना चाहिए। 10 KB से 200 KB के बीच में उसका साइज़ होना चाहिए फ़ोटोग्राफ का। वहीं सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 4 KB से लेकर के 30 KB तक होना चाहिए। ये आप सिग्नेचर या फ़ोटो जो है आप फ़ोटो खींच करके उसको अपनी मोबाइल फ़ोन से उसको अपने कंप्यूटर में जा कर के उसको साइज़ को उसको सेट कर लें, जिससे कि आपको ये फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ आप इसमें देख सकते हैं। वहीं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कैसे इसमें आपको सबमिट करनी है, डिपॉजिट करनी है, तो उसके लिए भी सब इसमें दिया हुआ है। उसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आप को आएगा, और अगर आपने शुल्क जमा कर दिया है तो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म प्रिंट होगा, उसके बाद ही आपका जो है वो पेमेंट होगी। अगर एक्नॉलेज फॉर्म अगर नहीं आता है और पेमेंट अगर हो भी जाता है तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और आपको दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सारी इंस्ट्रक्शन आप बहुत ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद में आप स्टेप 5 देखें कि इसका जो है जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है या कंफर्मेशन जो पेज है उसको डाउनलोड कर लें और उसको संभाल कर रखें, सुरक्षित रखें उसको। उसके बाद में कोई भी कुछ इसमें जो है इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन सब को आप पढ़ लें। अपना पासवर्ड वगैरह को ध्यान से रखें, ध्यान उसको कहीं नोट करके रखें, इससे बाद में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ सारी जो इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने के बाद में, इसके बाद में आपको आई एग्री करना है। आई एग्री आप जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको जो देखें कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये आ गया है, और यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, किस टाइप की आपको जो है आपको आइडेंटिटी जो पेपर है आपको सबमिट करना है। यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर, इसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल, और इसमें ईमेल आईडी, और यहाँ उसके बाद में आपको अपना एक पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड चूज़ करने के बाद में कंफर्म पासवर्ड करना है, और सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिया हुआ है इसको इसमें डालना है, और उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है या आपका भर जाएगा, और आपका एप्लीकेशन नंबर और एक ID आपका जो है जनरेट हो जाएगी, और एक आपका पासवर्ड जो आपने बनाया है वो पासवर्ड आपके पास होगा ही। अब जो है आपको दोबारा से फिर इसको यहाँ रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप फिर से होम पर जाएंगे। यहाँ होम पर जाने के बाद में अब ये जो एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे आपने देख रहे हैं यहाँ पे कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश 2022, यहाँ इसके बाद में आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, और जो पासवर्ड आपका बना है वो पासवर्ड डालना है, और सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिया हुआ है ये डालना है, और इसके बाद आपको साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आएगा, और वहाँ पर आपसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी। आपका जो है फ़ोटोज़ और सिग्नेचर अपलोड कराया जाएगा, और आपका जो है फ़ीस आपसे जमा कराई जाएगी,
फ़ीस जमा करने के बाद में आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद में डेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपका एग्ज़ाम होना है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो है फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा और काउंसलिंग होगी। और इसके लिए आप इसको देख लें और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप भर दें, फ़ीस जमा कर दें और रेस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।